हाँ तो बच्चों, तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो है वैद्युत धारा, वैद्युत ऊर्जा के स्रोत और आवेश, इतना टॉपिक हो चुका था। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है आवेश की मात्रा, तो वह आवेश गति करने लगता है। ठीक है, जहां पर अधिक आवेश होता है और जिधर आवेश कम होता है तो उस ओर गति करने लगता है। इसी से संबंधित है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है कि यदि हमारा कोई आवेश है, ठीक, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा बस इतनी है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, 10 कूलाम का आवेश है और वो बहुत दूर स्थित है, उसको लाने पर हमको 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो ये 20 जूल है, इसको ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहते हैं। अब वैद्युत विभव क्या होता है कि जब किसी वस्तु का यदि विभव ऊंचा है, कि ऊंचे विभव वाली वस्तु को यदि निम्न विभव वाली वस्तु से जोड़ दिया जाता है तो उसका विभव, ऊंची वस्तु वाले का विभव नीची विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो एकांक आवेश को, माना कि एक आवेश, ठीक है, छोटा सा आवेश है, वो अधिक वस्तु वाली वस्तु से निम्न वस्तु वाली वस्तु की ओर जा रहा है। तो जाने में पहले तो आवेश चला जाएगा, इसके जैसे दूसरे वस्तु में जाएगा, तो जब आवेश जाएगा तो वह वस्तु उस आवेश को ग्रहण करने से विरोध करेगी। ठीक, तो आवेश की मात्रा हमको बढ़ाना पड़ेगा उस वस्तु की और इस वस्तु की। यदि आवेश बराबर है, जैसे उसका 10 कूलम और इस वस्तु का 10 कूलम, दोनों वस्तुओं का आवेश बराबर है, तो वह वस्तु, पहली वाली वस्तु दूसरे वाली वस्तु से आवेश नहीं लेगी। तो इस वाले वस्तु का आवेश हम बढ़ाएंगे तो आवेश उधर की ओर गति करने लगेगा। ठीक है, तो पहले विरोध कर रहा था, ठीक, मगर जब हम आवेश बढ़ाएंगे तो वो आवेश गति करने लगता है। तो वही है बच्चों, एकांक आवेश को अनंत से, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। माना कि हमारा कोई एकांक आवेश Q है, ठीक है, आवेश कितना है, कोई आवेश Q है, ठीक, विभव का मान माना मैंने V है, ठीक है, V विभव है, विभव V है, ठीक है, और हमको कार्य कितना करना पड़ता है, जो कार्य है हमारा वो W है। ठीक है, आवेश Q, विभव V, कार्य W। ठीक, माना कि कोई आवेश अनंत पर स्थित है, ठीक है, Q आवेश अनंत पर स्थित है। ठीक है, माना कोई Q आवेश अनंत पर स्थित है, इसको किसी बिंदु तक, ठीक है, इस आवेश को, जैसे बिंदु यहाँ P है, यहां तक लाने में हमको W कार्य करना पड़े। ठीक है, W कार्य करना पड़े, तो इस बिंदु पर प्राप्त विभव हमको कितना हो जाएगा, V बराबर W/Q। ये बच्चों सूत्र होता है। ठीक, इसी के नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे, यदि एकांक आवेश Q अनंत पर स्थित है और उसको किसी बिंदु P तक लाने में यदि हमको W कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर प्राप्त विभव V बराबर W/Q होगा। ठीक, विभव को बच्चों V से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा V बराबर W/Q हो गया। तो अब जो है इसको, ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक, सूत्र हमारा प्राप्त हो गया। अब इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विभव बराबर कार्य बटे
आवेश। विभव बराबर कार्य बटे आवेश, या V बराबर W/Q, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां से विभव का हम मात्रक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों? मात्रक निकाल लेंगे। तो मात्रक निकालने के लिए आप इसको सूत्र को और इसको लिखते जाना। कार्य का मात्रक बच्चों होता है, देखो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए हम सूत्र पर जाते हैं और सूत्र के अनुसार उसका मात्रक हम निकाल लेते हैं। इसको बच्चों याद रखना। तो विभव का मात्रक हमें निकालना है, तो पहले कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। तो जूल बटे आवेश का मात्रक कूलाम। तो बच्चों विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल बटे कूलाम। इसको प्रति भी कहते हैं, सरल भाषा में जूल प्रति कूलाम। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, इस जूल प्रति कूलाम पूरी राशि को एक भाषा में कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक, अतः विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, तो विभव का सूत्र हो गया, विभव का मात्रक हो गया। ठीक है, एक ये साधारण मात्रक और ये एक मुख्य मात्रक हो गया वोल्ट। ठीक है, तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अब बच्चों एक वोल्ट की परिभाषा आती है कि एक वोल्ट की परिभाषा लिखिए। तो यदि हम V बराबर हमारा होता है V बराबर W/Q, तो यदि W बराबर कितना हो जाए? 1 जूल हो जाए। ठीक है, और ये Q बराबर कितना हो जाए? 1 कूलाम हो जाए। ठीक है, तो 1/1 V बराबर 1 हो जाएगा। V बराबर यहां पर 1/1, तो V बराबर क्या आ जाएगा? V बराबर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। ठीक, तो 1 वोल्ट की परिभाषा हो जाएगी यदि एकांक आवेश को, ठीक है, यदि किसी बिंदु तक, ऐसे लिखेंगे, यदि किसी बिंदु तक, ठीक है, एकांक आवेश को, यदि किसी बिंदु तक एकांक आवेश को, ठीक है, लाने में किया गया कार्य, ठीक है, यदि किसी बिंदु, मान लो बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है, यदि किसी बिंदु तक, ठीक है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस वोल्ट पर प्राप्त विभव 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु पर प्राप्त विभव 1 वोल्ट होगा। आप इसको बच्चों परिभाषा लिख लीजिए। यदि किसी बिंदु पर 1 कूलाम आवेश लाने पर हमें 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर प्राप्त विभव 1 वोल्ट होता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा वोल्ट की परिभाषा। अब बच्चों आते हैं विभवांतर पर। तो विभव और विभवांतर एक ही होते हैं, बस इसमें थोड़ा छोटा डिफरेंस होता है कि जो विभव होता है ये अनंत है, जैसे कि ये अनंत है। हमारा Q आवेश अनंत पर स्थित था, इसको हम कहां पर लाए? एक बिंदु पर लाए। ठीक है, इसको इस तरह से एक बिंदु पर लाए, तो लाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कहां से आवेश ला रहे हैं? अनंत से आवेश ला रहे हैं। ठीक है, अनंत से किसी बिंदु पर आवेश लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ये विभव हो गया। अब विभवांतर क्या होता है बच्चों? क्योंकि विभव को हम अनंत से जोड़ते हैं, जबकि विभवांतर होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र के भीतर। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या होता है? जैसे कि कोई तार है, ये बिजली का तार है, ठीक है, इसमें ये करंट इस तरह से बह रही है, ऐसे करंट बह रहा है। ठीक है, यहां पर एक बिंदु A है, यहां पर एक बिंदु B है। ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत, जैसे यहां पर, यहां से ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश Q को, ठीक है, या एकांक आवेश Q को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, ये आवेश Q है, इसको यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नहीं बच्चों, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब विभवांतर की परिभाषा लिखेंगे तो बस दिमाग में ये आना चाहिए कि विभवांतर की बात हो रही है तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक आवेश को, ठीक है, या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये बच्चों परिभाषा लिखी है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको इत्मीनान से आराम से लिख सकते हैं। ठीक, सूत्र वही होता है, ठीक है, कि माना कोई आवेश Q है, इसको बिंदु A से B तक ले जाने में कार्य, ठीक है। अब यहां से जैसे फार्मूला बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं, तो किस तरह से बनाते हैं, माना कोई आवेश Q है, इसे बिंदु A से B तक ले जाने में, बिंदु A से B तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है। अतः विभवांतर V बराबर, ठीक है, क्या होगा, W A से W B, ठीक, बटे क्या हो जाएगा Q, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं W A से B बटे Q, इस तरह से। तो बच्चों इसका भी जो सूत्र होगा जूल प्रति कूलाम होगा, इसका मात्रक क्या होगा विभवांतर का, जूल प्रति कूलाम होगा, और जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। अतः विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर हमारा हो गया। अब बच्चों हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारे घरों में विभिन्न परिपथ लगे होते हैं और उसमें से जो उपकरण लगे होते हैं तो उनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनको किन चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि प्लग होता है, प्लग को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बंद है प्लग, खुला प्लग, बल्ब को प्रतिरोध लगा है, तो जो भी एक परिपथ होता है उसमें से ये सारी चीजें लगी होती हैं। जैसे मेरे घर में एक वायरिंग होती है, पूरा रूम है एक, जैसे एक और पंखा लगा है, ठीक है, एक और एसी का बोर्ड लगा है, ठीक है, एक और हमारा टेलीविजन लगा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सब संकेत हैं। ठीक है, एक और जैसे प्रतिरोध बॉक्स लगा है, एक और हमारा वोल्टेज बताने वाला वोल्ट मीटर लगा है, एक और एमीटर लगा है। तो इनको बच्चों परिपथ में हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, किन संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका हम आपको आगे बता रहे हैं नेक्स्ट। बच्चों अब समझते हैं कि वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त उपकरणों के प्रतीक। ठीक है, जो वैद्युत परिपथ होता है तो उनमें जो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं तो उनके हम सिंबल द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, उनको हम सिंबल द्वारा दर्शाते हैं। तो उसका जो है कुछ सिंबल हम और उनके प्रतीक आपको समझा रहे हैं। देखिए, पहला होता है प्लग कुंजी। प्लग कुंजी क्या होता है, जो स्विच होते हैं जिनसे एक जैसे बोर्ड लगा होता है, इस तरह का बोर्ड होता है और उसमें से इस तरह ऐसे ऐसे खांचे होते हैं और इसमें से ये स्विच लगे रहते हैं। ठीक है, ये जैसे फैन का हो गया, ये टीवी का हो गया, और ये जो है ट्यूबलाइट का हो गया, बल्ब का हो गया। ठीक, और ये जैसे है कोई अन्य काम के लिए हो गया, एसी के लिए हो गया, इस तरह से। तो अब इसमें से ये प्लग होते हैं, जब इसको
ऐसे नीचे की ओर दबाते हैं तो ऑन होता है, खुलता है, और ऊपर दबाते हैं तो बंद होता है। तो इस तरह से जो बोर्ड होता है उसमें जो प्लग लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्लग कुंजी कहते हैं। अंग्रेजी में इनको कहते हैं स्विच कहते हैं। तो जो प्लग कुंजी, ठीक है, परिपथ में अगर खुली होती है तो इसको ऐसे दर्शाते हैं, खुली को ऐसे दर्शाते हैं, बंद को बीच में एक डॉट रख देते हैं। तो ये होता है प्लग कुंजी खुली और प्लग कुंजी बंद। ठीक, एक दाब कुंजी होती है, जैसे कि घरों में हमारे मोटर लगे होते हैं, समर पंप लगे होते हैं, तो उनमें से जब क्षणिक, ठीक, किसी समय हमें वोल्टेज या एम्पियर नापना होता है कि धारा में कितना एम्पियर है या वोल्ट मीटर है, तो उनको दबाते हैं, एक बटन लगी होती है, उसको दबाते हैं तो क्षणिक हमको पता चल जाता है। तो उनको कैसे दर्शाते हैं, उसको कहते हैं दाब कुंजी। ठीक, उस कुंजी को कहते हैं दाब कुंजी। और इन दाब कुंजी को हम खुली होती है तो इस सिंबल से दर्शाते हैं, इस तरह से, ठीक है, और बंद होती है तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। कभी कभी कहीं किसी किसी बुक में इसको ऐसे दर्शा देते हैं, इस तरह से लिखी हो ऐसे, ये खुली है, दूर रहते हैं, ठीक, ये खुली है, ये खुली, इसको पुश कुंजी बोलते हैं, पुश की बोलते हैं, दाब कुंजी बोलते हैं। दाब कुंजी को खुली होती है तो ऐसे दर्शाते हैं, और ये बंद होती है तो ऐसे करके ये लाइन जो होती है यहाँ पर आ जाती है, इसको ऐसे दर्शाते हैं। तो ये खुली और बंद हो गई। अब बच्चों आगे चलते हैं, जो सेल होता है, ठीक, जो हमारे रेडियो में, घड़ियों में जो सेल पड़ते हैं, दीवार घड़ी होती है और रेडियो होते हैं, जो सेल पड़ते हैं उनको बच्चों शुष्क सेल कहते हैं। और जो बैटरी होती है, जैसे इन्वर्टर में बैटरी होती है, उसको हम बैटरी कहते हैं। तो जो सेल होते हैं, तो सेल, अगर एक जो सेल है किसी परिपथ में अगर सेल लगा है तो उसको हम इस संकेत के माध्यम से दर्शाते हैं। और यदि परिपथ में बैटरी लगी होती है तो इसको हम बीच में बहुत, चूंकि बैटरियों के अंदर बहुत सेल होते हैं, एक बैटरी में लगभग 12 सेल, 6 सेल, 8 सेल, इस तरह की बैटरी के अंदर सेल होते हैं। तो उनको हम बैटरी को इसके दोनों प्लगों के, दोनों स्रोतों के बीच में कई छोटे छोटे सेल होते हैं, तो बैटरी को हम इस सिंबल की सहायता से दर्शाते हैं। अब प्रत्यावर्ती स्रोत होता है, जैसे कहीं से हम धारा ले रहे हैं, वो प्रत्यावर्ती स्रोत है या डीसी स्रोत है, तो जब प्रत्यावर्ती स्रोत होता है तो उसको इस सिंबल से दर्शाते हैं। और बच्चों प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध को हमेशा आर से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिरोध को इस तरह दर्शाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे, और बीच में इस तरह से कर देंगे। ये हमारा प्रतिरोध हो गया, रेजिस्टेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, इसे आर से लिखते हैं, इसलिए इसको आर से लिखते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध को हम इस सिंबल से दर्शाते हैं। यदि हमारे सर्किट में इस तरह कोई सिंबल है, अर्थात वहां पर कोई प्रतिरोध या प्रतिरोध तार लगा हुआ है। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो हमारा एमीटर होता है। एमीटर को ऐसे ए बना होता है, परिपथ में ए बना देते हैं इस तरह से, ये एमीटर का ए से दर्शाते हैं। ठीक, यदि हमारा एमीटर लगा होता है, एमीटर नाम उपकरण लगा होता है परिपथ में, तो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं। वोल्ट मीटर लगा होता है तो इसको इस तरह से दर्शाते हैं। ये एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। और यदि बच्चों बल्ब लगा है, बल्ब लगा है तो बल्ब को हम इस तरह से दर्शाते हैं। ये हमारा बल्ब का सिंबल है। ठीक, परिपथ में बल्ब जुड़ा हुआ है तो हम इस तरह से इसको समझाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से सिंबल हैं, जैसे कि धारिता जुड़ी है। आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो धारिता पढ़ेंगे, धारिता को हम इस सिंबल से दर्शाते हैं। ये हमारी धारिता हो गई, धारिता को हम इस सिंबल से दर्शाते हैं। तो आपके टॉपिक में बच्चों इतना ही है, इतने सिंबल हैं हाई स्कूल में, तो आप इनके जो है याद कर लीजिए और इसका नोट्स बना लेना। ये आपके सिंबल हो गए।
अब बच्चों हम एक परिपथ बनाते हैं और परिपथ में हम जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो जब हम ये पढ़ाना टॉपिक शुरू किया था उसके पहले जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ओपन था ये, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर बाकायदे नोट्स बना सकते हैं। अब जो है एक हम आपको वो बना देते हैं, सर्किट सिंबल बना के दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ये बच्चों देखो एक सर्किट सिंबल है, यहाँ पर एक प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है और ये किसका निशान है अभी मैंने बताया था, ये सेल है, वैद्युत सेल जुड़ा हुआ है। यदि इसके बीच में इस तरह से हम डॉटेड कर देते हैं तो ये फिर बैटरी हो जाएगी। अभी ये सेल हो जाएगा, ये धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जैसे कोई बल्ब लगाते हैं तो बल्ब हम इस तरह से दर्शा देंगे, इस तरह से, ये हमारा बल्ब हो गया। अब यहाँ पर हम जैसे कि इस जगह से यहाँ पर हम स्विच दर्शा देते हैं, तो स्विच दर्शाने के लिए ये हमारा हो गया प्लग कुंजी। यहाँ से तार अगर बल्ब आगे जाएगी, करंट आगे जाएगा तो बल्ब जगेगा, ठीक है। तो अगर ये अभी ये खुला है, ठीक है, बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, फिर ये बल्ब नहीं जलेगा। जब इसको हटा लेंगे तो बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो ये प्लग कुंजी है, ठीक। इस प्लग कुंजी को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ लगा देंगे, पूरे सर्किट में लाइट जाना बंद हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कुंजी हो गई, ठीक है। अब पुश कुंजी यहाँ पर या ऐसे हम एक और एमीटर लगा देते, ये लगा देते हैं। यहाँ पर हम ये क्या लगे, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक। तो इतने देखो ये सर्किट है, इसमें से बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जुड़े हुए हैं, उनके सिंबल इस तरह से दर्शाए जाते हैं। तो बच्चों एक ये छोटा सा परिपथ है, आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, इसको समझ लेना। आज का टॉपिक यहीं तक, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना।